नमस्कार दोस्तों, मॉक टेस्ट चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम चैप्टर 13 में से पूछे गए इम्पॉर्टेंट सवालों को आपके साथ कवर करेंगे। शुरुआत करते हैं पहले सवाल से। व्हाट डज अ फर्स्ट प्रीमियम रिसिप्ट सिग्निफाई? चूज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। ये जो फर्स्ट प्रीमियम रिसिप्ट मिलता है उसका क्या सिग्निफिकेंस है? ऑप्शन दिया है ए, फ्री लुक पीरियड हैज़ एंडेड, बी, इट इज़ एविडेंस दैट द पॉलिसी कॉन्ट्रैक्ट हैज़ बिगन, सी, पॉलिसी कैनॉट बी कैंसल्ड नाउ, डी, पॉलिसी हैज़ एक्वायर्ड अ सर्टेन कैश वैल्यू। तो दोस्तों इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, इट इज़ एविडेंस दैट द पॉलिसी कॉन्ट्रैक्ट हैज़ बिगन। कि अगर आपके पास जो है पॉलिसी डॉक्यूमेंट नहीं है तो आपका जो फर्स्ट प्रीमियम रिसिप्ट होता है वो भी एक एविडेंस की तरह आप यूज़ कर सकते हैं, ये कहने के लिए कि अब जो है आपकी पॉलिसी कॉन्ट्रैक्ट चालू हो चुकी है। इसके बाद अगर कहीं डेथ होती है तो आपको लाइफ इंश्योरेंस कवर मिलकर रहेगा। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स इज एन एविडेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन इंश्योर्ड एंड इंश्योरर? तो इंश्योर्ड और इंश्योरर के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट का एक एविडेंस, इनमें से कौन सा डॉक्यूमेंट है? ए, प्रपोजल फॉर्म, बी, पॉलिसी डॉक्यूमेंट, सी, प्रॉस्पेक्टस, डी, क्लेम फॉर्म। तो दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे कि ऑप्शंस में आपको फर्स्ट प्रीमियम रिसीप्ट नहीं दिख रहा है जो कि एक एविडेंस होता है। इसके अलावा कौन सा एविडेंस होता है? पॉलिसी डॉक्यूमेंट जो होता है एक एविडेंस होता है। यही कारण है कि इनकेस अगर कभी डेथ होती है तो हम जो है अपना पॉलिसी डॉक्यूमेंट की कॉपी लेके जमा करते हैं, तब जाके हमें क्लेम मिलता है। तो वो भी एक एविडेंस है कि इंश्योरर की पॉलिसी हो रखी है करके। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। इफ़ द कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज इज़ यूज टू वर्ड अ सर्टेन पॉलिसी डॉक्यूमेंट, इट हैज़ गिवन राइज टू एन एम्बिग्विटी, हाउ विल इट जनरली बी कॉन्स्टिट्यूट? कई बार ऐसा आप देखेंगे कि पॉलिसी डॉक्यूमेंट में जो वर्डिंग्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होती हैं, वहीं पे बहुत सारे कन्फ्यूजन्स पैदा कर देती हैं। इस तरह की अगर कोई कन्फ्यूजन के चलते कहीं डिस्प्यूट बैठ जाए किसी पॉलिसी होल्डर या फिर किसी इंश्योरेंस कंपनी के बीच, तो ऐसे केसेस में किसका पक्ष लेगा जज? तो ऑप्शन यहाँ पे दिया है ए, इन फेवर ऑफ इंश्योर्ड, बी, इन फेवर ऑफ इंश्योरर, सी, द पॉलिसी विल बी डिक्लेयर्ड एज वॉइड एंड द इंश्योरर विल बी आस्क्ड टू रिटर्न द प्रीमियम विद इंटरेस्ट टू द इंश्योर्ड। तो दोस्तों आपको बता दें यहाँ पे जो है पॉलिसी होल्डर या फिर इंश्योर्ड के पक्ष में जो है जजमेंट दिया जाएगा कि इन केस अगर पॉलिसी डॉक्यूमेंट में कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो कि काफ़ी कंफ्यूजिंग हैं, जिससे कि लोगों को जो है समझने में डिफ़िकल्टी आ सकती है, तो हमेशा पॉलिसी होल्डर को ही जजमेंट सपोर्ट करेगा। नेक्स्ट, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट बेस्ट डिस्क्राइब्स अ पॉलिसी डॉक्यूमेंट। इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है पॉलिसी डॉक्यूमेंट को सबसे अच्छी तरह से डिस्क्राइब करता है? ऑप्शन है ए, इट इज़ एविडेंस ऑफ द इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट, B, it is evidence of the interest expressed by the insured in buying an insurance policy from the company. C, it is evidence of the policy followed by insurance company when dealing with channel partners like banks, brokers and other entities. तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर काफ़ी स्वीट एंड सिंपल है कि इट इज़ एविडेंस ऑफ द इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट, कि इंश्योरेंस हो रखा है उसका एविडेंस होता है पॉलिसी डॉक्यूमेंट। नेक्स्ट, विच ऑफ द बिलो स्टेटमेंट इज़ करेक्ट? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? ऑप्शन है ए, द प्रपोजल फॉर्म एक्सेप्टेंस इज द एविडेंस दैट द पॉलिसी कॉन्ट्रैक्ट हैज़ बिगन, बी, द एक्सेप्टेंस ऑफ प्रीमियम इज एविडेंस दैट द पॉलिसी हैज़ बिगन, सी, द फर्स्ट प्रीमियम रिसिप्ट इज द एविडेंस दैट द पॉलिसी कॉन्ट्रैक्ट हैज़ बिगन। डेफिनेटली इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है कि जब आपके पास फर्स्ट प्रीमियम का रिसिप्ट आ जाए तो ही आपकी पॉलिसी चालू होती है। वहीं पे अगर पॉलिसी का जो प्रपोजल फॉर्म भर देने से क्या पॉलिसी कॉन्ट्रैक्ट में आ जाते हैं आप? नहीं। हो सकता है प्रपोजल के बाद जब अंडर राइटिंग हो तो आपकी जो पॉलिसी को वो माने ही ना। वहीं पे अगर आपने केवल प्रीमियम दे दिया, भरने से जो है आपकी पॉलिसी इशू तो हुई नहीं है, है ना। तो जब आपकी पॉलिसी इशू होती है तब आपको पॉलिसी का फर्स्ट प्रीमियम रिसिप्ट मिलता है, तो ही जो है आपका पॉलिसी का कॉन्ट्रैक्ट चालू होता है। तो ऑप्शन सी करेक्ट है। Next, for subsequent premiums received by insurance company after first premium, the company will issue. ये तो आप जानते हैं कि जब आप पहला प्रीमियम देते हैं तो आपको फर्स्ट प्रीमियम रिसीप्ट मिलता है। वैसे ही अगर आप रिन्यूअल प्रीमियम देंगे तो आपको कौन सा रिसीप्ट मिलेगा? ऑप्शन है ए, रिवाइवल प्रीमियम रिसीप्ट, बी, रिस्टोरेशन प्रीमियम रिसीप्ट, सी, रीइंस्टेटमेंट प्रीमियम रिसीप्ट, डी, रिन्यूअल प्रीमियम रिसीप्ट। काफ़ी सिंपल है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, रिन्यूअल प्रीमियम रिसिप्ट, क्योंकि आप जो प्रीमियम जमा कर रहे हैं वो रिन्यूअल प्रीमियम जमा कर रहे हैं। नेक्स्ट, व्हाट विल हैपन इन द इंश्योर्ड लॉसेस द ओरिजिनल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी डॉक्यूमेंट? कई बार ऐसा होता है लोग घर शिफ्ट करते हैं और उनकी पॉलिसी डॉक्यूमेंट की कॉपी गुम हो जाती है, तो ऐसे केसेस में वो क्या कर सकते हैं?
A. The insurance company will issue a duplicate policy without making any changes to the contract. B. Insurance contract will come to an end. C. The insurance company will issue a duplicate policy with renewed terms. तो दोस्तों, जब भी आपके कोई भी क्लाइंट आके कहते हैं कि जो है उनकी पॉलिसी का डॉक्यूमेंट गुम हो गया, तो बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। उनसे कहें कि इंश्योरेंस कंपनी के पास जाएं और वहाँ से एक डुप्लीकेट कॉपी बनवा लें। तो उसमें क्या उसके जो टर्म्स हैं वो चेंज होते हैं क्या? नहीं चेंज होते। जो टर्म्स ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट में होते हैं वही टर्म्स में जो है पॉलिसी इशू कर दी जाती है। कोई अलग से मेडिकल कुछ नहीं होता। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, द इंश्योरेंस कंपनी विल इशू अ डुप्लीकेट पॉलिसी विदाउट मेकिंग एनी चेंजेस टू द कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, विच ऑफ द बिलो स्टेटमेंट इज़ करेक्ट? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? बहुत ही माइन्यूट से डिफरेंस होते हैं जहाँ पे दो स्टेटमेंट दिए हों, तो आपको जो है समझना पड़ेगा कि क्या डिफरेंस है उसमें। ए, द पॉलिसी डॉक्यूमेंट हैज़ टू बी साइंड बाय अ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी बट नीड नॉट बी कंपल्सरीली स्टैम्प्ड अकॉर्डिंग टू द इंडियन स्टैम्प एक्ट. B. The policy document has to be signed by a competent authority and should be stamped according to the Indian Stamp Act. तो दोस्तों, इंडियन स्टैम्प एक्ट का काफ़ी बड़ा रेलेवेंस है। जब भी हम लोग कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो हम एक स्टैम्प ड्यूटी का जो चार्जेस पे करते हैं, कहीं ना कहीं हम लोग उसका इंडियन स्टैम्प एक्ट के हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट को साइन करते हैं, तभी वो एक लीगल डॉक्यूमेंट बन पाता है। ऐसे अगर कोरे कागज़ में हम लोग जो है कोई भी कमिटमेंट देते हैं तो उतना वैलिड नहीं होता है ना। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, केवल कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का सिग्नेचर काफ़ी नहीं है, बल्कि वो जो सिग्नेचर एज पर इंडियन स्टैम्प एक्ट जो है पूरी पॉलिसी लिखी होनी चाहिए। नेक्स्ट, विच ऑफ द बिलो फॉर्म्स द फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्टैंडर्ड इंश्योरेंस पॉलिसी डॉक्यूमेंट? जो स्टैंडर्ड इंश्योरेंस पॉलिसी डॉक्यूमेंट है उसके पहले पन्ने में आपको क्या देखने मिलेगा? ए, पॉलिसी स्केड्यूल, बी, स्टैंडर्ड प्रोविजंस, सी, स्पेसिफिक पॉलिसी प्रोविजंस, डी, क्लेम प्रोसीजर। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर है पॉलिसी स्केड्यूल मिलेगा आपको। ये पॉलिसी में प्रीमियम कितना भरना है, कितने सालों तक भरना है, कब इस प्लान की मैच्योरिटी है, ये सभी चीज़ें आपको ब्रीफ में स्केड्यूल में देखने को मिल जाती हैं। नेक्स्ट, इन स्टैंडर्ड इंश्योरेंस पॉलिसी डॉक्यूमेंट द स्टैंडर्ड प्रोविजन सेक्शन विल हैव इंफॉर्मेशन ऑन विच ऑफ द बिलो। ये पूछा गया है कि जो स्टैंडर्ड इंश्योरेंस पॉलिसी में जो हमने पहला पन्ना बोला उसमें क्या क्या आपको डिटेल्स देखने को मिल सकती हैं। ऑप्शन है ए, डेट ऑफ कमेंसमेंट, डेट ऑफ मैच्योरिटी, ड्यू डेट ऑफ लास्ट प्रीमियम, बी, नेम ऑफ नॉमिनी, सी, राइट एंड प्रिविलेजेस एंड अदर कंडीशंस विच आर अप्लीकेबल अंडर द कॉन्ट्रैक्ट। तो दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर है, ये पहले पन्ने के बाद जो आगे के पन्ने होते हैं जहाँ पे स्टैंडर्ड प्रोविजंस दिया रहता है, वहाँ पे हमें हर एक जो इंश्योरेंस का जो पॉलिसी होल्डर है उसके क्या राइट्स रहेंगे, क्या प्रिविलेजेस उसे इस पॉलिसी के अंदर मिलेंगे, वो सब मेंशन रहता है। नेक्स्ट, a clause precluding death due to pregnancy for a lady who is expecting at the time of writing the contract will be included in which section of a standard policy document? अगर कोई व्यक्ति एक प्रेग्नेंट वुमेन की जो है पॉलिसी कराना चाहे तो या तो फिर ये कह सकते हैं कि नहीं, प्रेग्नेंट वुमेन्स की पॉलिसी नहीं होती है। वहीं पे हो सकता है इंश्योरेंस कंपनी जो है उनकी पॉलिसी इशू कर दे और बस ये कह दे कि अगर प्रेगनेंसी के दौरान अगर कुछ हो जाता है तो उसको हम कवर नहीं करेंगे। तो इस तरह की जो कंडीशंस हैं वो पॉलिसी के कौन से कॉलम में लिखी जाएंगी, कौन से पेज में लिखी जाएगी। तो ऑप्शन है ए, पॉलिसी स्केड्यूल, बी, जनरल प्रोविजंस, सी, स्टैंडर्ड प्रोविजंस, डी, स्पेसिफिक पॉलिसी प्रोविजंस। तो दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डी, स्पेसिफिक पॉलिसी प्रोविजंस। क्योंकि ये जो कंडीशन है ये एक पर्टिकुलर पर्सन की कंडीशन है, तो इसे जो है अपन स्टैंडर्ड पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स में जो है हर जगह मेंशन करें ये ज़रूरी नहीं है। ये तो इस पर्टिकुलर व्यक्ति की जो कंडीशन है उसके हिसाब से हम एक एक्स्ट्रा कंडीशन डाल रहे हैं इस व्यक्ति पे, तो इसलिए ये जो है स्पेसिफिक पॉलिसी प्रोविजंस के अंदर लिखा जाएगा।